So good morning dear students. Today we will read present perfect tense. सभी को मेरा नमस्कार विद्यार्थियों को। और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो पहले हम देख लेते हैं बेटा इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान क्या होती है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हिंदी वाक्य होते हैं उसमें हिंदी वाक्यों के अंत में क्या क्या पहचान के लिए आता है, क्या इंडिकेशन आता है, हम उसे कैसे पहचानेंगे। तो पहले आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। लास्ट में वाक्यों के हिंदी वाक्यों के अंत में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं, आ है, ई है, ए हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस समझाता हूं। उसने एक पत्र लिख चुका है, वह एक पत्र लिखा है। तो उसने एक पत्र लिख चुका है, पूरा मैं हिंदी में चल रहा हूं अभी, हिंदी के इसमें क्या उसने एक पत्र लिखा है। अब उसने एक पत्र लिखा है तो लास्ट में आओ लिखा है, लिखा में आ है आ रहा है, आपको सेंस मिल गया, पकड़ मिल गई हिंदी वाक्य की पहचान। अब उसने एक पत्र लिख चुका है, इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो चुका है आ रहा है, लिख चुका है, ठीक है, ओके। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको सेंटेंस को हिंदी वाक्य, वह एक पत्र लिखा है, वह एक पत्र लिख चुका है, ठीक। अब हम हिंदी वाक्यों के कंस्ट्रक्शन में आते हैं। हिंदी वाक्यों का फार्मूला क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था। उसने एक पत्र लिख चुका है, उसने हुआ सब्जेक्ट, एक पत्र हुआ क्या, ऑब्जेक्ट, लिखना यानी लिख वर्ब, मेन वर्ब, और चुका है यानी हेल्पिंग वर्ब। अब फिर से मैं बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखिए इसको। वह एक पत्र लिखा है या वह एक पत्र लिख चुका है, वह हुआ सब्जेक्ट, एक पत्र हुआ ऑब्जेक्ट, लिखना लिख चुका जो है लिख, लिखना लिख चुका है लिख, ये लिख जो हुई है क्या हुई, मेन वर्ब, और चुका है हेल्पिंग वर्ब। अब आगे चलते हैं, यहीं से अपने को पकड़ना है बेटा, यहीं से पकड़ना है कि क्या सब्जेक्ट कौन सा था, ऑब्जेक्ट कौन सा था, मेन वर्ब कौन सी थी, हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी, ये मिल गई। अब उसको हमने इंग्लिश में ऐसा लिख लिए, उसने यानी सी या ही, वह यानी सी या ही, एक पत्र यानी अ लेटर, लिखना रिटर्न, थर्ड फॉर्म आता है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और उसके बाद चुका है यानी हैज या हैव, तो हैज आएगा। अब क्या होता है कि अब उसको हम उसी चीजों को हम इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन में जो हो रहा है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंग्लिश का अफर्मेटिव का फार्मूला, उसमें हम उनको रखते जाएंगे। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, हेल्पिंग और हैज की जगह हैज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब यहां जो है कई बच्चों के मन में ये सवाल उठ रहा हूं, सर वर्ब का थर्ड फॉर्म ही क्यों लगाते हैं यहाँ। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म इसलिए लगाया जाता है बेटा क्योंकि ये जो परफेक्शन वाला मामला है, यहां कार्य कंप्लीट हो चुका है। आपने पढ़े होंगे वर्ब के 3 रूप, पर 4 रूप होते हैं, 5 भी होते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस के में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस एस आई एस लगाते हैं, ये एक अलग रूप है, तो ये उसको 5वें रूप में लिया जाता है, ठीक है। अब फर्स्ट रूप होता है वर्ब का प्रेजेंट, सेकेंड रूप होता है वर्ब का पास्ट, थर्ड रूप होता है वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, और जो फोर्थ रूप होता है वो वर्ब का होता है V1 प्लस ING। अब मैं उसको समझाता हूं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मीन्स प्रेजेंट, गो जैसे, वर्ब का सेकंड फॉर्म मीन्स वेंट, और वर्ब का थर्ड फॉर्म मीन्स गॉन। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म इसलिए अब पास्ट पार्टिसिपल क्यों कहा गया, क्योंकि पास्ट में वो पार्टिसिपेट करने वाला एक भाग है, और जो पार्टिसिपेट हो चुका है, काम हो चुका है, ठीक है, इसलिए पास्ट पार्टिसिपल कहा गया। उसका एक भाग है, पास्ट में जो काम हो चुका है उसका एक भाग है, ठीक। अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या हुआ, V1 प्लस ING, गो प्लस ING, गोइंग, समझ गए। अब हम इसकी समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव। अब इसको अच्छे से समझिए, हैज किसके साथ यूज होता है, हैज होता है ही से इट एनी नेम और सिंगुलर नाउन के साथ। मैं फिर से रिपीट करता हूं, हैज होता है ही सी इट एनी नेम और सिंगुलर नाउन के साथ। हैव होता है आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ। हैव होता है आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ। अब हम एग्जांपल देखते हैं, पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला देखते हैं और देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या है,
सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव फार्मूला है इंट्रोगेटिव का हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव में क्या आता है, डब्ल्यूएच वर्ड आते हैं। डब्ल्यूएच वर्ड देयर आर सो मेनी डब्ल्यूएच वर्ड कैटेगरी, है ना, यानी आप बहुत सारी कैटेगरी डब्ल्यूएच वर्ड की, हाउ मेनी, हाउ मच, whom, for what, for which, ये सब बहुत सारी कैटेगरी बेटा। for long, how long, तो ये बहुत सारी है, हम देखेंगे हम। तो WH इंट्रोगेटिव में कहता है व्हाट, तो WH वर्ड प्लस हैज हैव प्लस वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल क्या होते हैं, वह एक पत्र लिख चुकी है या उसने एक पत्र लिखा है। तो आया वह यानी सब्जेक्ट इंग्लिश का, सॉरी हिंदी का, एक पत्र हिंदी का, ऑब्जेक्ट ये हिंदी का कंस्ट्रक्शन समझा रहा हूं मैं, लिख वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न और चुका है चुकी हैज, क्योंकि यही सी। अब यहीं से पकड़ना है, वह यानी सी लड़की है तो चुकी है, एक पत्र यानी अ लेटर। अब ये चुकी किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, इसलिए रिटर्न और चुका है ना हैज। यहाँ अब इनको रखेंगे अफर्मेटिव से फार्मूले में इंग्लिश के, इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। सी हैज रिटर्न अ लेटर, नेगेटिव में सी हैज नॉट रिटर्न अ लेटर, और इंट्रोगेटिव में हैज सी रिटर्न अ लेटर क्वेश्चन मार्क। अब डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव बनाना बेटा। डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव में क्या होता है, मैंने पहले बनाया फॉर व्हाट। अब इससे आगे यार उसने पत्र क्यों लिखा, उसने किसके लिए पत्र लिखा, और उसने किस लिए पत्र लिखा। किस लिए मीन्स फॉर व्हाट, किसके लिए मीन्स फॉर हुम। तो फॉर व्हाट हैज सी रिटर्न अ लेटर क्वेश्चन मार्क, फॉर हुम हैज सी रिटर्न अ लेटर क्वेश्चन मार्क। उसने किसके लिए पत्र लिखा फॉर हुम, उसने किस लिए पत्र लिखा फॉर व्हाट। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी वाक्यों की पहचान वैसी बेटा, हिंदी वाक्यों की पहचान क्या है, से रहा है, सी रही है, से रहे हैं, से रहे हो। अब इसका स्ट्रक्चर पिछली क्लासेस में मैंने हिंदी वाक्यों का पूरा कंस्ट्रक्शन बता दिया, वैसे रहेगा। अब स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी V1 प्लस ING, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस है, सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस बीन ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 यानी वही मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म मैंने लिख दिया है, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर या फॉर सिंस प्लस टाइम। अब ये याद रखना है बेटा, यहां से आपको याद रखना है कि हैज बीन के बीच नॉट आता है, हैव बीन के बीच नॉट आता है, हैव नॉट बीन, है ना। अब इंट्रोगेटिव हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसी को याद रखना है कि इंट्रोगेटिव जो है, इंट्रोगेटिव ने आपने याद रखी कि हैज हैव आता है प्लस सब्जेक्ट आता है प्लस बीन आता है। इसी फार्मूले के सामने क्या लिख देना है डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव में, यहां तक क्या याद रहा, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव में डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, ये सिंपल है, और प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये सिंपल, इसको ये फंडा है, आपको तरीका याद रखना है सिस्टोमेटिक, कि भाई यहां आ रहा है यार इस टाइप से, ये दोनों अलग अलग है थोड़ा सा मैटर, यानी इनको नॉट लगाना है, सिंपल है, या नॉट लगाना बीच में बस। और इसके बाद यहां से मैटर शुरू हो जाता है, यार इतना है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसके पहले ही केवल अपने को प्लस करके डब्ल्यूएच वर्ड करना है, बस इतना है। अब सिंस फॉर का प्रयोग कहां कहां होता है ये मैं बता देता हूं। चलिए सिंस का प्रयोग पढ़ते हैं, बाकी और बाद में और सिंस के प्रयोग रह गए पर उसको मैं लिखाऊंगा, थोड़ा बोर्ड में जगह नहीं बची। तो सिंस का प्रयोग कहां किया जाता है, सिंस का प्रयोग किया जाता है निश्चित समय बिंदु के पहले। निश्चित समय बिंदु क्या होते हैं देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट,
रूल नंबर फर्स्ट के रूप में इसलिए मैंने समझाया कि रूल से थोड़ा सा देख लेते हैं। नेम ऑफ द डेज, यानी दिनों के नाम के पहले, दिनों के नाम के पहले आप दिनों के नाम बहुत वेल नोन है, पर्सन है, अच्छे से जानते हैं आप। नेम ऑफ मंथ्स, मंथ्स के नाम के पहले। नेम ऑफ ईयर्स, ईयर्स के नाम के पहले, जैसे मैंने लिखा 1980। नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द डे, हाँ पार्ट ऑफ द डे जो होता है, जो दिन का भाग होता है, हिस्सा, उसके सामने वो भी एक निश्चित टाइम होता है, जैसे मॉर्निंग होता है, डाउन होता है, डस्क होता है, डे ब्रेक होता है, ट्वीलाइट होता है। अब उसके बाद क्या है, जैसे कि ओ क्लॉक, AM PM, इसके सामने, क्योंकि ये भी निश्चित है। यस्टरडे, लास्ट नाइट, टुमारो भी हो सकता है यहाँ, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, डे बिफोर यस्टरडे, डे आफ्टर टुमारो। डे बिफोर यस्टरडे यानी दिन के पहले, बीते हुए दिन के पहले का दिन, यानी बीता परसों। और डे आफ्टर टुमारो यानी आने वाला परसों, आने वाले दिन के बाद का दिन। आफ्टर यानी के बाद, बिफोर यानी के पहले, समझ रहे हैं ना। तो यस्टरडे ने बीता हुआ कल, बीता हुआ कल के पहले का दिन, आने वाले कल के बाद का दिन, ये ऐसा इसलिए ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, इतना फिर आगे पढ़ते हैं। बेटा मैं यहाँ थोड़ी सी लॉजिक वाली चीज बताना चाहूंगा, थोड़ा टाइम मनोरंजन भी होना चाहिए। लॉजिक आता है तो कुछ माइंड रिफ्रेश होता है, क्योंकि हम जैसे कंप्यूटर को हमने जैसे बनाया, हमारा माइंड जैसा है वैसे हमने कंप्यूटर को बनाया, पहले रिफ्रेश कर लें, बूट कर लें और उसके बाद काम करें। तो थोड़ा देखते हैं। ब्रेकफास्ट, BREA के ब्रेक और FAST फास्ट। ब्रेकफास्ट यानी उपवास, उपवास ऐसा सुने होंगे आपने। अबे ब्रेकफास्ट यानी उपवास क्यों कहा जाता है, ब्रेकफास्ट ही क्यों कहा गया, कुछ तो होगा। ब्रेक यानी तोड़ना और फास्ट यानी तेज या दौड़ या मिराज, सॉरी उपवास नहीं, ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता, सॉरी सुबह का नाश्ता, सॉरी। फास्ट यानी उपवास, ब्रेक यानी टूटा हुआ और फास्ट यानी उपवास। अब हम जब रात को खाना खाते हैं 9 से 10 बजे, सिंपली 9 से 10 बजे आजकल हम लोग खाते हैं, आजकल की जनरेशन यही है, तो पहले हो जाता था 8-7 बजे। खाना खाए जस्ट उसके 3 घंटे बाद वो डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद 12 बजे के बाद दूसरा दिन लग गया, 12 बजे के बाद, रात को 12 बजे के बाद दूसरा दिन लग जाता है। तो उसके बाद हमारा जो है उपवास शुरू होता है। खाना तो पच गया ना हमारे पेट का, अब एनर्जी मिल भी गई, उसके 12 के बाद तो हम भूखे हो गए ना, हुए क्या नहीं हुए। तो उसके बाद हमारा फास्ट शुरू होता है, और वो जो फास्ट होता है वो कब जाके टूटता है, सुबह जाके टूटता है। फास्ट खाते हैं हम, इसलिए उसको ब्रेकफास्ट कहते हैं। ये मेरा फंडा है, मैंने निकाला है, और ये है रियल ये, और बहुत सारे ऐसे वर्ड आएंगे। चलिए आगे देखते हैं।